युगों की गिनती में तीसरा युग द्वापर युग। इस युग में श्री हरि विष्णु के 2 अवतार हुए हैं, इसलिए इसे 2 अवतारों वाला युग द्वापर युग कहा गया। इस युग के अवतार हैं श्री कृष्ण और दूसरे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। ओम नमो नारायण। मैं हरिभक्त काकभूषणी आपका स्वागत करता हूँ एवरीडे सनातना के सनातन सफर पर। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का है, जिसमें इंसानों की आयु 1,000 वर्ष तक ही है, जो कि सतयुग के वक्त 1,00,000 वर्ष की थी। क्योंकि माना जाता है कि धरती पे जैसे जैसे पाप बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान की जीने की आयु भी कम होगी। इस युग से ही वेदों के 4 हिस्से हुए, जिससे संत केवल 2 या 3 वेदों का ही ज्ञान अर्जित कर पाए, बजाय चारों वेदों के। क्योंकि इस युग के बाद से ही विभिन्न क्रियाएं और गतिविधियां अस्तित्व में आई। काम, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या जैसी भावनाएं मन में उठने लगी। इंसान कर्तव्यों से दूर स्वार्थी हो गया, समाज जातियों में बढ़ गया, मनुष्य अधर्म की ओर अग्रसर हो गया। अब इंसान कर्म से नहीं जन्म से जाना जाने लगा। जैसे क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय और ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण। 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी ने कहा था कि द्वापर युग में लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगेंगे और धरती पे पाप बढ़ने लगेगा। इसी वजह से धर्म अपने 4 पैरों की बजाय केवल 2 पैरों पे ही खड़ा रह जाएगा और कलयुग में तो केवल एक ही पैर बचेगा। इसी युग में महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। और इसी युद्ध के वक्त श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को गीता जैसा पवित्र ज्ञान दिया। महाभारत के युद्ध के 36 वर्षों बाद एक वन में विश्राम करते हुए श्री कृष्ण की मृत्यु जरा नामक शिकारी के गलती से चलाए गए तीर से हुई। इसी घटना के पश्चात पांडव अपना राजपाट अर्जुन के पौत्र यानी कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। और इसी के साथ द्वापर युग का भी अंत हुआ।